केस नंबर 2 लिखो इसमें, केस नंबर 2। इसमें क्या था, ध्यान से देखो ना, इसमें कहाँ फायदा है क्या शाश्वत, देखो केस 2 में क्या था, इफ बोथ लाइन्स आर नोट पैरेलल, दैट इज बोथ intersect each other, intersects each other। इधर देखो, आप बात मत करो, मेरा प्लेन सेगमेंट हो गया ये वाला, ठीक है। मान लो ये मेरा लाइन है, और कहीं पहला लाइन, दोनों कैसा लाइन था, कोप्लेनर की नन कोप्लेनर, नन कोप्लेनर था, दोनों एक ही प्लेन पे था ना, दोनों एक ही प्लेन पे था, दोनों था कोप्लेनर लाइन। ऊपर में लिखे है ना कोप्लेनर, मान लो कहीं लाइन वाला कैसा है। अच्छा ये बता, ये दोनों एक ही प्लेन में है ना, ठीक है। मान लो इसका है आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स, प्लस यहाँ लिखा गया, ए प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। तो किसके पैरेलल होगा ये बी वेक्टर, यहाँ बना दो इसको ऐसे, लाल पेन से बनाओ इसको, ठीक है। बी वेक्टर पैरेलल इसके है। इसका क्या इक्वेशन होगा, मान लो इसका होगा आर इज इक्वल टू सी प्लस एस टाइम, यहाँ बी वन बोल दो ना, बी डैश बोल दें, डी बोल दो, ठीक है। डी वेक्टर, नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रखो, डी वेक्टर। ये किसके पैरेलल होगा, डी वेक्टर के, ठीक है। यहाँ इसको डी वेक्टर बना दो, ये दोनों कट कर रहा है, दोनों ही मेरा ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, इरेज कर दो, कैसे बना है ये बताओ प्रियांशु, बी क्रॉस डी किसके परपेंडिकुलर होगा, किसका परपेंडिकुलर होगा, प्लेन का ना, सोचो ना, मेरा ये प्लेन है ये वाला हथेली, बी वेक्टर मेरा कहीं इधर जा रहा है, डी मेरा इधर जा रहा है, बी क्रॉस डी इसके पैरेलल वेक्टर आएगा, होगा ना, हाँ इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, आ गया। तो इसको लिख लो अब। ये बताओ प्लेन किस, हमको क्या क्या चाहिए इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, कहाँ से पास कर रहा है, एक नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, प्लेन 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 किस पॉइंट से पास कर रहा है अभी, बिल्कुल ए और सी से, तुम कोई का यूज कर लो, ए और सी का। मान लो ए है यहाँ पे और सी से पास कर रहा है वो, मेरा काम हो गया, यूज करो सी या फिर यूज करो ए, अब बी बी क्रॉस डी कर दो, उसका पैरेलल वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर प्लेन के, डॉट जीरो कर दो, इक्वेशन आ गया। यही तो है, इसमें लिख लो, आ रही है, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन भी, लाइन्स लिख लो, दो है ना लाइन्स भी, आर इज इक्वल टू ए प्लस ए वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर एंड आर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस एस टाइम डी वेक्टर। इधर देखो, अब बात तुम लोग मत करो, डी वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे बना लो ना ऐसे, सिंस लाइन्स आर कोप्लेनर, लाइन्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर, तो इसको ए बोल दो जहाँ से पास कर रहा है हो, तो मान लो सी बोल दो, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आल्सो लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन। पता है कल अपना वीडियो देख रहे थे हम एक,
उसमें हम काटते बहुत हैं, लेकिन उसमें मतलब बार बार मिटकाते बहुत ज़्यादा हैं। कभी लिख रहे हैं फिर मिटका रहे हैं, कभी लिख रहे हैं मिटका रहे हैं। देखो तुम लोग जो होंगे ना ऑनलाइन वाले, उन लोग बहुत मतलब गुस्सियाते हैं कि बहुत कटवाता है आदमी ये लिखवाते समय। किसका? अरे वो तो हम ऐसे ही बनाते रहते हैं, हम बहुत पहले बना रहे थे। उसमें पता है किस लिए बना रहे थे वो? सर को कहीं जाना था, अस्काई सर को। और इसके बाद से यहाँ पे हम अकेले थे उस समय क्लास में। और फिर मेरा क्लास था शाम को 4 बजे से। 2 घंटे 2 घंटे क्या करते हम, सब कुछ बातें करते हैं, ये बना रहे थे ऐसे ही। बहुत पहले का था वो वाला, आज का नहीं है, बहुत बहुत पहले का था। तुम वो वाला वीडियो अगर देखोगे ना मेरा और ये वाला आज का, मतलब बहुत फर्क दिखेगा। लाइज ऑन द प्लेन। नाउ वी हैव टू फाइंड नॉर्मल ऑन प्लेन। नाउ वी हैव टू। अच्छा ये बताओ, उसमें मेरा क्यों नहीं किए थे वही बी क्रॉस बी? उस केस में, पहले वाला केस में, उस केस में दोनों पार्लेल था, तो एक वेक्टर आएगा नहीं, इसलिए उसमें कुछ अलग विधि यूज किए थे। अब इसमें क्या है ना, दोनों कहीं कट कर रहा होगा, वो बी क्रॉस डी का वेक्टर हमको मिलेगा, यही करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड ए नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेन। ठीक है, सिंस both lines intersect each other, therefore cross product of both parallel vector is perpendicular to that plane. Therefore cross product of both parallel vectors is, देखो जैसे मन में आए वैसे लिखना, कल कुछ और बताएंगे लिखने के लिए। बस इसमें मेन दिखाओ ना कि आखिर पॉइंट तुम कौन सा चूज कर रहे हो और किसके नॉर्मल है, वो कहाँ से आ रहा है, बस उसमें ए वाला मेंशन कर दो। जैसे लिखना आता है तुम वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा? और प्रैक्टिस से भी आ जाएगा, हम भी तो वैसे जो मन में आता है उसको लिख देते हैं। पैरेलल वेक्टर, देयरफॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ पैरेलल वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, so in this case n vector is equal to, यहाँ पे लिख लो n इक्वल टू बी क्रॉस डी। तो मेरा बजना लगा रहा हूँ। यस, n vector is equal to this। देखो मेरा अलार्म बज रहा है, देखो यहाँ। तो इन दिस केस n वेक्टर इज कितना होगा? n वेक्टर b क्रॉस d। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होगा प्रियांशु? इक्वेशन ऑफ प्लेन अब तो बता दो। हाँ, उस टाइम मुझे पता है ना, जहाँ से प्लेन आर फैक्टर माइनस ए फैक्टर, उस पर आर क्या होता था? एक जनरल पॉइंट। बार बार बता रहे हैं, देखो जहाँ कम से कम एक हमको पॉइंट चाहिए उस प्लेन पर जिसका इक्वेशन लिखना है, चाहिए उस पर एक नॉर्मल वेक्टर। मेरा इस पर नॉर्मल क्या हो गया? बी क्रॉस डी। कहाँ से पास कर रहा है? प्लेन ए या सी से? कौन ले तुम बताओ, कौन ना पॉइंट लेकर चले? ए किसी, कोई भी ले ले, तुम बताओ। ए ले लें, यानी कि देखो ए पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से। और अब क्या लेते हैं, एक मान लो ना इस पर कोई आर्बिट्री पॉइंट, जनरल पॉइंट इक्वेशन लिखने के लिए पी आर फैक्टर, इस पे क्या परपेंडिकुलर है? बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। अब क्या होगा इसका इक्वेशन? आर माइनस ए डॉट दिस इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गया। या फिर तुम बोल दो आर माइनस सी, तुम बोल दो इक्वल टू डॉट 0, हो जाएगा इक्वेशन वो भी। प्लेन इज आर माइनस ए
डॉट बी क्रॉस डी इक्वल टू 0। ये तो था, कौन सा भारी बात क्या? आर नहीं, मेरा आर जनरल फॉन्ट है ना, आर तो रहेगा ना इक्वेशन में। इसे तुम लोग अगर लाइन का इक्वेशन लिख दो, आखिर आर है क्या, बोल रहा है कि आर को हटाना पड़ेगा। देखो ना इक्वेशन किसको बोलते हैं, मान लो इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई जेड रहता है ना कोई भी इक्वेशन में, कार्टेशियन में। मान लो लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसमें से रहेगा ना एक्स माइनस 2 बाई मान के 4 इक्वल टू समथिंग समथिंग है। इसमें वाई जेड रहता है ना इक्वेशन में, तभी ना कहलाएगा इक्वेशन। इसमें मेरा कौन सा काम करता है, एक्स वाई जेड का आर वेक्टर, यानी कि इसका मेरा एक्स वाई जेड होता है पोजिशन, इसका कोऑर्डिनेट। जब इसको खोलोगे ना कार्टेशियन में तो एक्स वाई जेड यहीं से ना आएगा। बाकी हमको ए पता ही है, बी पता ही है, डी पता ही है। इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन, देखो क्या होता है इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन नॉन वेरिएबल्स टू अननोन वेरिएबल। हमको एक्स वाई जेड मान लेंगे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, जो हमको पता है मुझसे फाइंड करेंगे रिलेशन, तो बोलते हैं इक्वेशन। लिख लो, हो गया ना इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आप बता रहे हैं क्या, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, बड़ा ध्यान सुनना होगा। उसमें भी कुछ नहीं है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में, और समझोगे उसमें भी समझ में आ जाएगा। पानी पी लें। अच्छी हुआ शक्तिमान, कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? अगला कौन सा है अब, प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल। उसका मतलब देखो मैथ में जहां भी आएगा ना ऑर्थोगोनल, तो वहां पे कैसा करता है डील, हमेशा 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल बोले हो या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले हो, किसका बात कर रहा है, मतलब घुमा फिरा करो 90 डिग्री का। देखो क्या कर रहे हो, किसका टाइम टेबल, सीएमपी का? सीएमपी में कौन पढ़ता है, क्या सीएमपी का है वामन? आईआईटी वाला कौन? हाँ छोड़ दिया आईआईटी, आईआईटी से इलाहाबाद कहाँ आ गया हो, आईआईटी मद्रास। तुम लोग पेपर दियो आईआईटी का 12th के बाद, नहीं दियो क्या? मेंस का दिया था, कुछ मिला होगा ना कॉलेज, एनआईटी उनआईटी मिला होगा ना बिहार, ये नहीं हो, रहने दो। चलो इधर आओ, 11 कहानी पढ़ो पूरा तुम लोग, 11 में है क्या, सेट रिलेशन फंक्शन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर एपी जीपी कॉनिक सेक्शन ज्योमेट्री। तो फिर 10 के बाद तुम्हें कभी मजा की होगा, 10th के बाद कुछ पढ़े होगे ना, अगर हम बरहमा। पता है हमारे नियम क्या है ना यूपी बिहार में, ज्यादा 11 कोई पढ़ता ही नहीं है, सीधे 12th पढ़ता है। और जो टीचर है ना कोचिंग के जो पढ़ाते हैं ना गांव देहात में, 11th के बताएंगे थोड़ा बहुत चीज, बस थोड़ा 11th का। हमारे यहाँ कोचिंग चलता है नहीं, हमारे यहाँ जो वही डिस्ट्रिक्ट है ना, मेन डिस्ट्रिक्ट बिहार का एक जिला ही है औरंगाबाद, इसमें कोचिंग चलता है मेरा। नहीं 11th में पढ़ा देते हैं, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, कोनिक सेक्शन, ये सब पढ़ा देते हैं वो हमारे यहाँ। जैसे लिमिट हो गया, ये सब तो मतलब खुद से भी पढ़ना चाहिए इंसान को, कभी काम के। सीक्वेंस सीरीज, एपी जीपी एचपी हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और क्या उसमें होता है। इधर देखो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं। एनटीए का, सीबीटी का तुम लोग तैयारी की हो ना, सीबीटी का तुम लोग, सीबीटी का अति की हो ना तैयारी, तब ना फॉर्म दियो हो। हम बस केवल फॉर्म भरे सीबीटी का। मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि चलो किताब लेते हैं, हाँ तो कोई नहीं किताब लिया उसका, कोई नहीं लेता किताब उसका। बस सीधे पेपर आया ना, पेपर आया, आराम से हम लोग दोनों गए, दोनों का मतलब साथ ही हम लोग देता है ना सेंटर हमेशा,
खरवा बने के बगले में है और सब नाव का सब सेम ही है। सब सेंटर जैसा साथी हमने आराम से गए थे बाइक से, अपना एग्जाम देकर आ गए थे। ये मेरा हो गया था यहाँ पे इलाहाबाद में। मेरा दोस्त चला गया डीयू में। हम यहाँ आ गए। दोस्ती नहीं छूटा है, दोस्ती तो है ही। यहाँ देखो अब, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन। इसमें देखो ना, इसमें क्या देगा कल बताया था। फिर पंखा ऑन करते हैं, देखना ध्यान समझना। एक मेरा प्लेन देगा, वो प्लेन छोटा का है बन गया, ठीक है। इसमें एक लाइन देगा, ठीक है ना। इसके ऊपर एक लाइन देगा ना, कि इसके मतलब इसी में लाइन देगा वो, ठीक है ना। मानो लाइन है ये, इसका बोलेगा ना क्या इसका होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। पहले समझो क्या होता है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसके बाद, ठीक है ना। देखो कल बताए थे ना, फिर बताता हूँ अभी। कल सर साउंड आया था कि नहीं। दो ना कोबिया भाई, एक पतला। इसमें तुम लोग खुद बताओगे ना कि इसका कैसे इक्वेशन निकलेगा। इतना बस मेरा लास्ट टॉपिक है प्लेन का। देखना, ये मेरा प्लेन, नितिन देखो इधर इधर तुम यार। ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। इसमें वाइट चमकता है, ब्लैक है नहीं, ठीक है। हाँ वो वाला दो। देखो इधर, इधर देखो अब अमन, देखो ये मेरा प्लेन है। ये मेरा कहीं लाइन है ऐसे वो देगा ऐसा, ठीक है ना। लाइन बनाए कैसे, तो मान लो लाइन नहीं वाला है। हमको निकालना है क्या इसका प्रोजेक्शन, यानी कि पहले होता है प्रोजेक्शन। क्या होता है प्रोजेक्शन, सिंपल सी बात है। इसका निकालना है इस पर प्रोजेक्शन। तो इस छोर से गिराओ इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से गिराओ इस पर परपेंडिकुलर, फिर मिलाओ एक लाइन आएगा ना, उसी का इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन अब तुम सोचोगे ना कि मान लो अगर प्रोजेक्शन हम किस एंगल पे ले रहे हैं। अगर तुम मान लो तुम यहाँ से तुम इस पर टॉर्च मारोगे ना, अगर यहाँ से कुछ मेरा इसका परछाई कहीं यहाँ आएगा, आएगा ना, बड़ा बनेगा थोड़ा यहाँ आएगा वो। लेकिन बड़ा का मतलब नहीं है मेरे को, या फिर इतना बड़ा बन या फिर इतना बड़ा बने, लाइन का इक्वेशन दोनों सेम ही ना आएगा। मेरा पोजीशन चेंज हो जाएगा ना परछाई का, ज्यादा मैटर करता है। बड़ा छोटा बने उससे क्या दिक्कत है। इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन दोनों सेम ही होगा, इसका भी इक्वेशन तीनों सेम ही होगा। वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ, ठीक है ना। इसको देखो, देखो यहाँ देखो, तो बहुत बात करते हो लेकिन अपने में तुम लोग इतना उनमें बात करते हो। हाँ शांत रहते हो तुम लोग एकदम, कुछ पूछ भी नहीं दो कि कैसे कैसे हो रहा है। हम तो इतना बता भी रहे। यहाँ देखो, निकालना है प्रोजेक्शन। मान लो अगर हम यहाँ इस पर टॉर्च मारेंगे ना ऐसे, यहाँ से इस एंगल से, तो इसका कहीं परछाई यहाँ बनेगा, यहाँ से कहीं इसका परछाई यहाँ बनेगा। डिपेंड कर रहा है कि मेरा तुम किस एंगल से इसका प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो। कि हम लोग कैसे पढ़ना है ऑर्थोगोनल, यानी कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे 90 डिग्री से टॉर्च मारेंगे, 90 डिग्री से सीधे हम लोग लेंगे इसका प्रोजेक्शन। सोचो एक इक्वेशन आएगा ना, बोलो सोचो एक लाइन आएगा ना, परछाई आएगा ना, उसी का किस पर ये वाला आएगा, प्लेन पर आएगा, वही फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन, इस लाइन का ऑन अ प्लेन। यहाँ से कुछ हमको लाइन आएगा ना, मान लो मेरे को लाइन अगर ये वाला आया ब्लैक वाला, देखो मान लो कि मेरा परछाई वाला आ गया, तो प्लेन पर एक लाइन मिला, इसका क्या फाइंड करना है इक्वेशन। देखा ना, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अ प्लेन, ठीक है। एक लाइन दे देगा मेरे को ये वाला, इसका निकालना है प्रोजेक्शन, और एक प्लेन देगा वो, और फिर क्या फाइंड करना है, कौन सा लाइन का इक्वेशन जो प्रोजेक्ट होकर बना है इस लाइन से दोबारा। और तुम कितना एंगल पर लियो प्रोजेक्शन, 90 डिग्री पे, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अ प्लेन। ये बताओ। हाँ बिल्कुल चेंज होगा, डिपेंडिंग अपन एंगल। अगर तुम एंगल तुम चेंज कर दोगे ना भाई इसका प्रोजेक्शन लेते वक्त, मेरा कहीं परछाई
मान लो तुम यहाँ से बारो इसको टॉर्च यहाँ पे, परछाई कहीं यहाँ आएगा, तुम यहाँ से बारो कहीं परछाई यहाँ बनेगा, लेकिन सब प्लेन पर ही रहेगा। एक प्लेन होगा ना, कहीं यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अगर तुम यहाँ टॉर्च मारोगे तो यहाँ बनेगा, तुम्हारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। वो क्या सोझे मार दोगे तो फिर कहाँ रहेगा उस पर तो जीरो पे तुम जाते ना उसमें एंगल लोगे, अब और छोड़ के तुम उसमें सोझे मार दोगे इसे, तुम उस एंगल पे ना मारोगे ऐसा सोचने लगते हो। इधर देखो, अब देखो ना ऐसे इसमें क्या करेगी। मेरा मान लो ना मेरा प्रोजेक्शन है वाला आ गया, मान लो मेरा प्रोजेक्शन कौन कलर से बना, लाल कौन सा था, मान लो मेरा प्रोजेक्शन हाई कलर आ गया, दिस कलर इज प्रोजेक्शन, ठीक ना। मान लो यहाँ से, ठीक है, इसको पहले रखते हैं, तो अगर मांगेंगे तो फिर देना कभी। तो यहाँ देखो बाबू, मान लो प्रियांशु ये मेरा लाइन बन गया एक, ठीक है ना। सोचो ना इसमें लाइन वाला कहाँ से बना, ठीक है ना, कहीं आसमान से मत आ गया लाइन वाला, ठीक है ना। ये बताओ अगर किसी तरीके से हम एक प्लेन फाइंड कर देंगे ना, जो कि इस प्लेन, जो कि मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन से पास कर रहा होगा, वो तो मेरा लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। हाँ सोचना, अगर हम एक प्लेन फाइंड कर देंगे ना जो कि मेरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इस मतलब और इसको दोनों होकर पास करेगा वो, हाँ तो वही लाइन ए वाला मेरा फिर मिलेगा अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। एग्जाम में पूछेगा सीधे अनसिमेट्रिकल फॉर्म में इसका इक्वेशन देखो, पता है ना कि दो प्लेन मिलकर एक लाइन करता है प्रेजेंट 3D में। कॉपी देना फिर बताते हैं, एक देना कॉपी, हाँ ये वाला बस, एक और कॉपी दो देना जल्दी दो। यहाँ देखो ये मेरा लाइन आ गया इस प्लेन पर, कौन सा है, प्रोजेक्ट होने के बाद में इसका हमको इक्वेशन लिखना है इस लाइन का, ठीक है ना। लाइन ऐसा है, अगर हम किसी तरीके से ना हम एक प्लेन फाइंड कर लेंगे ना जो कि इस लाइन से होते हुए ऐसे गुजरेगा और प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और जो ऊपर वाला लाइन होगा ना उसको भी मतलब पास कर जाएगा वो। देखो ना मेरा ये वाला जो मेरा व्हाइट वाला लाइन होगा ना जस्ट इसको ऊपर होगा एकदम, क्योंकि तुम ले रहे हो मेरे साथ 90 डिग्री से प्रोजेक्शन, ठीक है ना। तो हम अगर प्लेन फाइंड कर देंगे ना जो कि एक मेरा लाइन कहीं ऊपर होगा, मेरा कहीं लाइन है के वाला है, अगर हम प्लेन फाइंड कर देंगे ना एक जो कि दोनों लाइन से होकर गुजरेगा और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, देखो दोनों प्लेन मिलकर ये मेरा जो ब्लैक वाला लाइन है आ जाएगा कि नहीं आएगा अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। सोचा मेरे को एक प्लेन पहले से दे दिया है वाला नीचे वाला प्लेन, अगर हम एक प्लेन फाइंड कर लेंगे ना ये वाला जो कि पहले बात मेरा लाइन यहाँ पर भी होगा ना जिसका लेंगे प्रोजेक्शन, उस लाइन को और इस लाइन को पास करते हुए और इस पर परपेंडिकुलर बनते हुए अगर हम प्लेन फाइंड कर लेंगे ना एक, तो फिर क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन को आ जाएगा अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। क्योंकि देखो ना कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है कट है, यहीं पे ना जहाँ पे लाइनवा है। हमको क्या फाइंड करना है, बस एक और प्लेन जो कि कैसा होगा, हाँ इस प्लेन के, और कहाँ से पास कर रहा होगा ये दोनों लाइन से, वो तो वही करेंगे। आ गया ना। प्लेन कैसे फाइंड होगा, अब चूंकि ये बताओ प्लेन कहाँ से पास करेगा ही, हाँ एक मिनट, मेरा प्लेन का लाइन का मेरा इक्वेशन ही बोला है ना, r इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स मान लो प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर। अब बताओ हमको क्या क्या चाहिए प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, एक कम से कम उस पर पॉइंट चाहिए और उस पर चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर, यही ना चाहिए नॉर्मल वेक्टर। बताओ प्लेन कहाँ से पास कर रहा है, अब प्लेन कहाँ से पास करेगा वो बोला इस लाइन से, भी लाइन कहाँ से पास कर रहा है वो ए से, यानी कि प्लेन कहाँ से पास करेगा वो ए से, पॉइंट आ गया ना। अब हमको क्या फाइंड करना है उस पर नॉर्मल वेक्टर, और देखो ना समझ गया ना, बताते हैं, बता बस इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको ले लो। यहाँ देखो बाबू प्लेन कहाँ से फाइंड करेगा वो बोला, अभी समझ जाओ, लिखाएंगे तब लेना। प्लेन कहाँ से फाइंड करेगा वो ए पॉइंट से, और ये पॉइंट किस लाइन पर है जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, मेरा ए आखिर है कहाँ पे ना,
जिसका निकालना है प्रोजेक्शन, और हमको चाहिए मान लो मेरा ब्लैक वाला कलर का, इसको प्लेन बना दो एक। कौन सा कलर का बना है देखो, मान लो मेरा अगर प्लेन का ही ना इस कलर है, इसको फाइंड कर लेंगे ना अगर हम, थोड़ा समझना ठीक है ना। यहाँ देखो, ए वाला प्लेन इसमें दिख रहा है ना, हाँ, मेरा ए वाला प्लेन अगर हम फाइंड कर लेंगे ना, जो कि इस लाइन से पास करेगा हो और इस लाइन से भी पास करेगा हो, और दूसरा शर्त क्या है, इस प्लेन पर हो परपेंडिकुलर भी होगा। देखो ना, अगर तुम केवल सोचोगे ना, मान लो मेरे पास अगर एक प्लेन है और इस पर एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है, तो दोनों लाइन से प्लेन बहुत सारा पास करेगा, जो जो इस प्लेन से पास करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही प्लेन होगा जो इस दोनों से पास करेगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो हमको वही फाइंड कर लेंगे हम। तो फिर ये मेरा लाइन किस फॉर्म में दिखेगा, कौन सा फॉर्म में आएगा इक्वेशन, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में मेरा इक्वेशन आएगा। ए वाला प्लेन पहले से ही दिया रहेगा जिस पर निकालना है प्रोजेक्शन, एक फाइंड कर लेंगे हम लोग, दो प्लेन आ गया और दोनों मिलकर क्या कर देगा, रिप्रेजेंट लाइन, कौन सा फॉर्म है, अनसिमेट्रिकल में, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब मेन बात है कि कहाँ से मेरा आएगा नॉर्मल वेक्टर प्लेन का, किसका, जिसका निकालना है इसका, मेरे क्वेश्चन में दे देगा ना, हाँ पाई वन प्लेन दे देगा वो, पाई वन प्लेन आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू जीरो। सास बात समझ रहे हो तुम ना, तुम शांत तो समझ नहीं रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत पूछो फिर से, दिक्कत है तो, दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है ना। इसमें क्या कर रहे हैं ऐसा बताओ, इसमें क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा समझाओ समरी में। हमको इक्वेशन लिखना है इस लाइन का, ठीक है, हमको एक प्लेन पहले से ही दिया है, एक प्लेन फाइंड कर लेंगे हम जो इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को पास करेगा हो, दोनों लाइन से पास करेगा, दूसरी बात इस पर मतलब और इस पर मतलब वाला परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों प्लेन मिलकर इस लाइन को कर देगा प्रेजेंट अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। अब प्लेन कहाँ से पास कर रहा है वो हमको ए वेक्टर से होला, क्योंकि मेरा जो प्लेन आएगा ना इस लाइन को कंटेन कर लेगा वो, तो इस पॉइंट उसका यूज कर लेंगे हम। और एन वेक्टर वो कहाँ से आएगा, हाँ क्रॉस से आएगा, लेकिन कैसे देखो, ये बताओ मेरा कहीं नॉर्मल वेक्टर प्लेन किधर, इस साइड होगा ना, इसका जो ये वाला है बैगनी वाला है कुछ भी वाला, और बी वेक्टर मेरा कहीं इस साइड होगा, मान लो अगर होगा ना इस साइड कहीं बी वेक्टर, और एन मेरा कहीं इस साइड है, तो बी डॉट एन क्या होगा, जीरो। इसको मान लो एन वन, जिसका हम लोग का एन वेक्टर फाइंड करना है, इक्वल टू जीरो। इसका क्या मान लो मेरा एन वेक्टर, इसका मान लो, इसका क्या मान लो, इसका एन वन वेक्टर, सारा गेम इसको फाइंड करना है एन वन को, समझ रहे हो ना। और ये कहाँ से आएगा, पहले बात बी डॉट एन वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए लाइन और इसका नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी बात से बताओ ना, अगर ब्लैक वाला प्लेन और ए वाला प्लेन में इसका भी मेरा मान लो ना कहीं एन ऐसा होगा, इसका एन मेरा कहीं ऐसा होगा जो मेरा ब्लैक वाला है, होगा ना। इसका एन में और ए वाला एन में दोनों में क्या रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा दोनों प्लेन अपने परपेंडिकुलर है वाला, तो फिर एन डॉट एन क्या हो जाएगा, जीरो। अब बताओ एन वन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अब बी क्रॉस एन कर दो, मेरा एक वेक्टर है, इस पर बी वेक्टर भी, इस पर मेरा बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और एन वेक्टर भी मेरा परपेंडिकुलर है, निकालना क्या है, दिस वाला, दोनों को क्रॉस कर देंगे, ए वाला वेक्टर आ जाएगा, आगे ना मेरा एन वन। अब आर माइनस ए वेक्टर और डॉट बी क्रॉस एन वन, बी क्रॉस एन वन इक्वल टू जीरो, ये मेरा हो गया पहला प्लेन, और दूसरा जो दिया है सही वाला आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये दोनों मिलकर क्या कर देगा, रिप्रेजेंट एक लाइन, कौन सा फॉर्म है, अनसिमेट्रिकल में, हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, यही तो था और क्या करना है। लेकिन इसके एग्जाम में आ जाएगा, किसको तुम लिख कर दिखाओ ऐसे, ये तो तुम रफली बताया ना। अब आता मान लो कोई पेपर में आएगा, तुम इसको लिखने के लिए तुम खुद से लिख लोगे कि नहीं, कैसे लिखोगे खुद से, नहीं सिंपल बोलेगा वो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बस सिंपल ए दे देगा ये बोला, ए लिख कर, एक प्लेन तुम लोग मान लेना, एक लाइन मान लेना बस, और फिर उससे लिख देना, मतलब इसमें कुछ था।
पॉइंट तो ये मेरा है, लाइन पर देगा, जहाँ से लाइन पास कर रहा है वहीं से मेरा प्लेन भी पास कर जाएगा वो। और बस सारा गेम में निकालने के लिए n1 हो गया ना, उसमें दिक्कत, वो दिक्कत बस वजह तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जो कुछ भी बोलो, बस इसको लिख लो 5 मिनट में, बस जो करेंगे वही। फिगर बना लो, फिगर उतना सही बना नहीं, फिगर बना लो। इसमें लिख लो ना। अच्छा ये बता प्रियांशु, ए वाला लाइन किस किस प्लेन से बन रहा है? ए वाला लाइन मेरा जो है, ए वाला लाइन किस किस प्लेन से बन रहा है वो? हाँ, एक प्लेन जो मेरा दिया रहेगा और जो फाइंड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन से मेरा बन रहा है। लिख लो जल्दी जल्दी इसको। क्या हुआ? फिगर बना लो, फिगर तो सही बना, नहीं फिगर बना लो, लेकिन काफी काम नहीं देगा समझने के लिए। इसमें बता, इसमें सारा गेम उसी को फाइंड करना है कि एन कहाँ से आएगा, ए वेक्टर कहाँ से आएगा, कहाँ से क्रॉस करे, कहाँ से डॉट करे, समझ ले जाओगे फिगर बन जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कुछ है? पानी पी ले। लिखो अब लेट। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी आर डॉट n प्लस डी इक्वल टू 0, इसको पाई 1 बोल दो। ठीक है ना, इसको मान लिए हम लोग आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन बी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर। तो बोल दो पहला, इसको बोल दो दूसरा। ठीक है ना, इसको पाई 1 बोल दो प्लेन को, पहला को, और इसको बोल दो लाइन ऑफ इक्वेशन को, इसको दूसरा बोल दो एन इक्वेशन ऑफ लाइन विद दिस। देन वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ, देन वी हैव टू फाइंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल स्पेलिंग सही है ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ line 2 on plane 1. We have to find orthogonal projection of line 1 था ना, line 2 on plane 1। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक। We have to find orthogonal projection of line 2 on plane 1। Note that orthogonal projection we have to find, अच्छा फाइंड छूट गया, उतना लिख लेंगे। we have to find this projection of line 2 on plane 1। Note that orthogonal projection we have to find equation of ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 2 ऑन प्लेन 1। तो लिख कर आते नहीं, पहले सीधे हम यही सोचते हैं क्या लिखना है, यही दिक्कत होता है। लाइन 2 ऑन प्लेन 1, नोट दैट ऑर्थोगोनल, नोट दैट इक्वेशन ऑफ, नोट दैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज, आई थिंक इज इंटरसेक्शन ऑफ क्या क्या वाला है, नोट दैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई 1 एंड प्लेन पासिंग फ्रॉम बोथ लाइन्स एंड
हाँ इस पर दिस प्लेन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई वन एंड नोट दैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई वन एंड प्लेन पासिंग फ्रॉम लिख लो प्लेन कंटेनिंग लाइन वन प्लेन कंटेनिंग लाइन वन लाइन टू एंड perpendicular to plane pi 1 and plane containing line 2 and perpendicular to plane pi 1। सही तो है, चलता है। आगे लिखो। अब लिखने में क्या, खुद से भी लिखने में मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने किस में समझने का तो वो समझो। अब नोट दैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई 1 एंड प्लेन कंटेनिंग लाइन 2 एंड देखो ना, अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि केवल हम इसको लिखे हैं कि इससे पास करेगा प्लेन व्हाइट वाला सा और इस पर मेरा परपेंडिकुलर होगा, जब अगर इससे पास करेगा ना हो और इस पर होगा ना परपेंडिकुलर तो अपने आप इससे ही पास कर जाएगा वो, क्योंकि वाला मेरा शुरू में लिखा है ना यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसीलिए। समझ रहे हो ना क्या हुआ? समझ रहे हो ना, यहाँ केवल लिखे हैं कि नोट दैट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई 1, पहला प्लेन पाई 1 एंड प्लेन कंटेनिंग लाइन 2, इसको कंटेन कर रहा है वो, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 1 तो अपने आप उसको कर लेगा कंटेन हो, जो मेरा इक्वेशन है प्रोजेक्शन वाला लाइन को। सही है, तुम लोग लिखो लाइन 2। वी हैव टू फाइंड प्लेन पाई 2 बोल दो, इसको क्या बोल दो, प्लेन पाई 2, जिसको फाइंड करना है प्लेन पाई 2 विच इज वी हैव टू फाइंड प्लेन पाई 2, नहीं उसके बाद में लिखेंगे, हम सोच रहे वही लिखे हैं, विच कंटेन्स लाइन, थोड़ा लिखोगे तब ना जगह बढ़ेगा, मतलब लगेगा तुम कुछ प्रूफ किया। विच कंटेन्स लाइन 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? 5 तक भी लिख सकते हो कि विच पासेस फ्रॉम ए कंटेनिंग लाइन 2। इतना हंस के आ रहे हो हैं? इतना हंस के आ रहे हो? कंटेनिंग लाइन 2 क्यों बढ़ रहा है उसका? कौन देख रहा है पहले? क्या पता ना, वही देख लें। डाल तो अतिया मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस में, विच कंटेनिंग लाइन 2 एंड टू प्लेन 1 सिंस प्लेन पाई 2 contains line r is equal to a plus c vector, therefore यहां देखो जल्दी जल्दी, therefore a vector also lies on the plane। समझा? देखो ना वही लिखे हैं, अब लिखेंगे since plane पाई 2 contains line this therefore a vector also lies on the plane। हमको उस प्लेन का, इधर देखो ना प्रियांशु, हमको उस प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया ए वेक्टर, अब क्या फाइंड कर रहा है उसका नॉर्मल प्लेन के ऊपर। नाउ वी हैव टू फाइंड नॉर्मल वेक्टर ऑन, किस प्लेन पर फाइंड करना है? नॉर्मल वेक्टर ऑन प्लेन पाई 1 पाई 2 पर फाइंड करना है भाई। नाउ आल्सो लाइज ऑन द प्लेन, अगर मेरा उस लाइन प्लेन को, अगर मेरा उस प्लेन लाइन को कंटेन कर ले रहा है तो लाइन का हर पॉइंट उस प्लेन पर भी होगा, और इस पॉइंट वही लाइन पर भी यानी प्लेन पर हो गया हो। देयरफॉर
A vector also lies on the plane. Now we have to find normal vector on plane pi 2. क्या हुआ? To find pi 2, let normal vector be n1. इसको हम लोग माने हैं, क्या माने उसका नॉर्मल वेक्टर n1। हमको सारा गेम इसी को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड लगा पहले बता दिए हैं। क्या सीधे लिखोगे किसका इक्वेशन होगा? r माइनस ए, क्या बोलो, r माइनस ए डॉट क्या b क्रॉस एन ना, b क्रॉस एन इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या था, दूसरा वही जो दे देगा वो। इतना लिखे कल आ जाओगे ना तो 5 नंबर में 1 नंबर देते जाएगा। क्या रिस्क ले रहे हो भाई, क्या रिस्क ले रहे हो? इतना दिखाना ना वहां पे जाकर कि तुम ऐसा ऐसा लिख रहे हो। पता सबको है कि तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, प्लेन निकाल रहे हो। पता तो किसी को नहीं, सब जानते हैं सब कैसे कैसे करना है। रटते हैं सब इसको कि प्लेन का नॉर्मल और लाइन का नॉर्मल क्रॉस कर दो, आ जाएगा वेक्टर पैरेलल प्लेन के, और इक्वेशन है ये है, वहां से लिख लो। लेकिन पहले कंसेप्ट समझ जाओगे ना, बाकी लिखने के लिए खुद से आ जाएगा। अगर पहले समझ जाओ कंसेप्ट, लिखने के लिए आ जाएगा 1-2 साल में सही से लिखने के लिए। इधर देखो अब, नॉर्मल वेक्टर टू बी n1, देन n1 डॉट b इक्वल टू 0। देखो ना फिर क्या होगा, मेरा लाइन का b वेक्टर है पैरेलल लाइन से, प्लेन का n1 है, डॉट क्या हो जाएगा 0। एज इसको लिख लो b वेक्टर इज पैरेलल टू n1 वेक्टर। लेट नॉर्मल वेक्टर बी n1। अब से सही से लिखेंगे वेक्टर बी n1। अरे हमको पता नहीं क्यों इतना हम खराब लिखते हैं, हमको कुछ मतलब खराब लगता है। क्या पतला कर दी उसको, यहाँ नहीं दिखेगा ना, यहाँ कोई मतलब। ठीक है अब देखते हैं। अच्छा अब सही लिखेंगे, देन n1 डॉट बी इक्वल टू 0 आल्सो, यहाँ पतला दिख रहा है, ठीक है आल्सो। अब यहाँ से क्या होगा प्रियांशु, दूसरा क्या होगा, n1 डॉट बी 0 की है। अब मेरा n1 डॉट n 0 कर देंगे ना, क्योंकि मेरा प्लेन दोनों में परपेंडिकुलर है। आल्सो n1 डॉट n इक्वल टू 0 एज, इसमें क्या लिखें, प्लेन पाई 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 2। तो वी मे टेक n1 इज इक्वल टू p क्रॉस n। को थोड़ा मोटे कर दो। नाउ सो इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम r माइनस a डॉट n1 इक्वल टू 0 एंड और r माइनस a डॉट n1 कितना है, b क्रॉस n बता रहे हैं। तो भी ये वाला मे टेक n1 इक्वल टू b क्रॉस n है। हाँ सो भी में हम लोग ले सकते हैं n1 इक्वल टू b क्रॉस n। क्या हुआ, अच्छा परपेंडिकुलर होगा ना, लोग सोचते हैं कि आज गलती पकड़ ली है ये वेक्टर n1 ठीक है ना, मेरा डॉट 0 जाए खुद से। अरे कोई बात नहीं यार, हम बाल बाल बोल रहे हैं ना, मेरे को लिखने में उतना भी स्टार्टिंग में तो होता है थोड़ा बहुत। देखो पहले से हम लिखकर आते नहीं है कि हमको ये लिखना है, हमको पता है कि इसमें किताब देखते हैं, हमको पता है कि बस उसमें ऐसा करने के आ जाएगा मेन फैक्टर, बाकी जो लिखना है लिख दो, उसमें गलती हो रहा है अपना होता है मुझे भी वो। चलो सो वी मे टेक n1 इक्वल टू b क्रॉस n।
ये किसका इक्वेशन है प्रियांशु, कौन सा प्लेन का? परपेंडिकुलर है। और कौन सा मेरा परपेंडिकुलर? पाई टू। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई टू। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई टू। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ line 1 on plane 2 is given by plane 1 line 2 on plane 1 is given by r minus a dot d cross n equal to 0 एंड आर डॉट जो दिया है सो आर डॉट एन प्लस डी इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन मिलकर उसका इक्वेशन प्रेजेंट कर देगा। कौन सा फॉर्म में? थोड़ा देखो लैंग्वेज। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ लाइन 2 ऑन प्लेन 1 इज गिवन बाय इतना, एंड दिस इज इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, वो दिक्कत यहाँ तक। अभी इसमें भूलोगे अब क्या इसमें करना था? जब भी आएगा ना, मतलब अभी तक जितना बताना इक्वेशन ऑफ प्लेन सब में यही किए हैं। कम से कम कहाँ से पास कर रहे हो, किसके नॉर्मल है, डॉट जीरो कर दो इक्वेशन उसका जाता है। चाहे 3 लाइन हो, को प्लेनर हो, दिस इज इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। वही फॉर्म में है ना अनसिमेट्रिकल में। एग्जाम में अगर आएगा तो खुद से भी लिख देना, इसमें बस समझना कि एक प्लेन लेना, एक लाइन खुद से मानना उसमें, और बाकी जो सारा कहानी है उस पर छाप देना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन एक बनाओगे? क्वेश्चन दे, इस पे एक पूछा है इलाहाबाद में, मतलब पिछले साल पिछले साल क्वेश्चन लिखो इस पे एक। अनसोल्व तुम लोग का पास है कि नहीं है? अनसोल्व है, देखो तो उसमें पूछा क्वेश्चन एक, दिखाओ तो। नहीं लाए हो? मेरे पास होगा लेकिन देखना पड़ेगा कहीं है कि नहीं। ऑब्टेन द, एक मिनट, फिर माइक को हाथ में पकड़ ले रहे। ईयर नहीं देखे हम, देखे तो पूछा है बता दिए हम। यूजिंग शायद 17-18 का होगा। यूजिंग वेक्टर टेक्निक या फिर वेक्टर मेथड ऑब्टेन द, यहाँ बोल दिया ना कौन सा फॉर्म में, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ द कौन सा प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दे दिया है ऑन द प्लेन दिस, तो वही करना है। नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा ना, डायरेक्ट करने से नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं कि तुम इसमें सिंपल, तुम जानते हो ना कि आर कहाँ से पास कर रहा है प्लेन लाइन ए वाला, 1 2 3 से। पहला बात क्या देगा इक्वेशन, आई के प्लस, नहीं आर माइनस से होता है ना, आर माइनस ए आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप, और डॉट इसको कर दोगे इसके साथ, 2 3 4 लो, एक ए वाला लो, 3 4 5 आ जाएगा वहां से डॉट, इसका करने पर इक्वल टू 0। पहला प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन नहीं वाला हो गया, दोनों मिलकर कर दिया इसमें। समझा? कुछ करना था तो कि यही से पूछता है ज्योमेट्री में, लग रहा है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है वाला। सही बोल रहे हो तुम, छोड़ दे क्या नहीं, देखो क्या होता है ना, देखो मेरा मेन एम होता है ना, देखो पता है, अच्छा इसके ऊपर आगे की रहने देंगे ना, बस देखो बस इसमें बता रहे हैं इसमें क्या करना है, बाकी खुद से इसको ट्राई करना। बाकी क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ जो पहले पूछा है 2-3 साल अभी करंट में। फिर आंसू बन जाएगा ना? बताओ इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, पहला बात है ना, इसको हम चेंज कर ले। यहाँ क्या बोला है, वेक्टर मेथड, सब काम तो वेक्टर से ही होगा ना। इसमें को पहले चेंज कर लेंगे वेक्टर में वाला, इसको आर डॉट, हाँ इक्वल टू 0, और फिर इसमें भी वही कर देंगे। यहाँ तक देखो,
नहीं लगाना एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला, इसको पूरा लिख देना बात को कि n1 कहाँ से आ गया, पहले प्लेन मानना उसको कि जो परपेंडिकुलर है, फिर वहां से वेक्टर लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिंपल तुम ये फार्मूला लगा दो, पता है तुमको, सुनो पहले तुमको अभी नहीं वाला याद होगा कि इसको ऐसा ही बनेगा ये वाला, बाद में खुद भूल जाओगे किसका क्या क्या करना था। ये फार्मूला दोनों अभी नहीं याद हो गया, अभी बताया तो बाद में भूल जाओगे इसको, है फार्मूला से। लेकिन तुम लोग देखना कभी जहाँ पूछा होगा तो लंबा करके बनाना पड़ता है वो वाला। 5 नंबर का आएगा तुम ऐसे को लिखोगे उसको डायरेक्ट, आई देखो ना बता दिया लिखना है सिंपल में आराम से। हाँ तो तुम इसको बनाओगे केवल लिखोगे 2 लाइन में और बोल देंगे मेरा 5 नंबर चाहिए। देखो इसमें प्रियांशु एक प्लेन दिया है, वो बता इसमें करना क्या है। 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0, ठीक ना। इसमें देखो लाइन मेरा ये वाला है x-1 और y-2/3 और z-5 3/4। लाइन कहाँ से पास कर रहा है वो 1 2 3 से। यहाँ से देखो ना x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, बताया था उस दिन हम देख रहे अल्फा बीटा का मतलब होता क्या है, बात को उसको फोकस करना। नीचे वाला क्या होता है, वो जिसके पैरेलल होता है उसका डी होता है। किसके पैरेलल ये वाला 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और कहाँ से पास कर रहा है वो 2 1 2 3। इसका निकालना है इस पर प्रोजेक्शन। अब बताओ जो हमको प्लेन चाहिए, प्लेन कहाँ से पास करेगा वो 1 2 3 से, ठीक है। और चाहिए प्लेन पर एक नॉर्मल वेक्टर, तो क्या कर देंगे आराम से वैसे ही इसमें लिखना, एक इसको प्लेन मानना, इसको इसमें प्लेन तुम लोग मान लेना, जो इसे पास कर रहा है इसका मानना मेरा वेक्टर मेरा n1 है, चाहे जो माने सो मान लेना। लिखना कि सिंस लाइन कंटेन्स इन प्लेन 1 देयरफॉर दिस डॉट दिस इक्वल टू 0, और फिर वहां से तुम लोग कर देना कि दिस डॉट दिस इक्वल टू 0, और फिर तुम n1 को कर देना b क्रॉस वहां से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, रुको मेरे पास है। उसको क्या करो, उसको भेज दो ग्रुप में कि यहाँ पे सबको बता लिखवा करो। 10 क्वेश्चन है ना, हम देख लास्ट वाला बताएंगे बोला, ध्यान में उसके लिए कुछ अभी बताना पड़ेगा, बाकी 9 अभी पूछो, 9 बताते हैं। एक काम करो ना, इस पे फोटोया वो लाएगा, कैसे फोटोया आएगा बताओ, अमन बताओ। फोटो, हाँ फोटो उसके पास है ना, इसको लाओ इसमें फोटोया। सर आ गए, सर आ गए। पानी देना भर के पीना है हमको, इसको फोटो लाओ ना उसको। अब सब लिखेंगे हम, लिखने का हमको मन नहीं करता, जल्दी बंद कर दे यहाँ से। प्रियांशु बुलाओ तो उसको, हाँ बुलाओ ना उसको। वही क्वेश्चन है ना, बार बार लिखेंगे, अब फिर हमको लिखने के लिए मन नहीं करता है उतना। 10 क्वेश्चन है, वही जितना पूछा इलाहाबाद में पहले जब प्लेन का, तब बता देते हैं कैसे कैसे सोल्व होगा। हाँ लिखा है उसके पास, है नितिन पास, देखो। भेज दो ना, सब पास भेज दो ना। मैंने देखा था कि यहाँ हम लिखेंगे 10, हमको लिखने का मन नहीं करता है उतना कुछ चीज। इस तरह से कि इसको यहाँ पेश कर देंगे, सब देख लेगा ऑनलाइन वाला, बता दें कि ऐसे ऐसे करना है, सब उसमें वही करना है, कुछ उसमें करना है नहीं, सब में वही करना है, लाइन लिखने प्लेन लिखने में, देखो वो करेगा तब ना। एक फोटो इसमें कैसे आएगा, ला दो ना फोटो, मेरे पास पनवा में है। हेलो हेलो, आप देखो, हाँ लेकिन उन लोगों को दिख रहा होगा ऑनलाइन। गिरा है क्या, छूट गया क्या, उठा लो। नहीं इसको थोड़ा जूम कर देंगे ना, देखो क्वेश्चन पूरा पूछा है तुम लोग का, जो ऑनलाइन वाले ने देख लो, पहले पहले उन लोग लिख लेना। दिख रहा है ना, फाइंड द, नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड, हाँ चलेगा पेन, एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। इसमें देखो क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, चलेगा ना इसमें। इसको बनाने के लिए इसमें बता दें कैसे से बनेगा, इसको पूरा बना दें। अच्छा ठीक है, अरे हट गया पूरा।
आ गया। हाथ से मिटकेगा। हम्म। वाह। लाल पेन से लिखे। ब्लैक से खुद ब्लैक है वाला। देखो पहला क्या क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। एक पॉइंट दिया है मेरे को, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो। देखो आप पढ़ा भाव। इस प्लेन से वो फाइंड, इस पॉइंट से पास कर रहा है वो। ये सब पूछा है, जितना क्वेश्चन है ना सब पूछा है थी में, तुम लोग का आंसर में देखना। किस पॉइंट से पास कर रहा है वो, 1, -1 और 1। यहाँ पे कोई दिक्कत। और क्या हमको फाइंड करना है इसका एक प्लेन का इक्वेशन। क्या बोले थे हम अभी तक, कम से कम उस पर पॉइंट चाहिए और उस पर चाहिए नॉर्मल वेक्टर। चाहिए ना प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर। पॉइंट तो मिल गया। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए ना क्या दिया है वो, एंड पार्लेल टू टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। ये मेरा प्लेन होगा ना, दो वेक्टर की पार्लेल है। यानी मेरा पहला कहीं ऐसा होगा, थोड़ा इसको समझना, बना रहा हूं। हाँ हाँ। मेरा पहला कहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। ये कौन सा दिया है, आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप। और ये प्लेन का और इसमें क्या रिलेशन है, दोनों पार्लेल है। मेरा प्लेन कहीं ऐसा होगा, मेरा ये वेक्टर कहीं इसके पार्लेल ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या मतलब, लेकिन पार्लेल होगा। दूसरी बात क्या है, एंड दिस वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या है मेरा। मान लो कहीं इसको हम ऐसे बना रहे हैं, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दिख रहा है ना। हाँ दिख ही रहा है। इन लोग दोनों पे मेरा प्लेन पैरेलल है। हमको क्या चाहिए, एन वेक्टर। तो क्या कर देंगे, दोनों क्रॉस कर दो, सिंपल समझो ना। मेरा प्लेन ए वाला है, इनकी टांग देने सर के तोड़ दिया माइक मेरा। तू देखो मेरा प्लेन है, इस पर एक मेरा ऐसे नॉर्मल पैरेलल है, इस पर एक ऐसे पैरेलल है। हमको चाहिए इस पे एक वेक्टर जो इस पे प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। दोनों को क्रॉस कर दो, मेरा वेक्टर एन आ जाएगा। और आर माइनस ए कर दो और डॉट एन इक्वल टू 0 कर दो, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला देखो। अब हो गया ना, समझ गया हो ना। सॉरी सॉरी। ऐसे ना, ठीक है ना। अब देखो आगे। अब पहला हो गया ना। अच्छा, ये पेन से कंट्रोल हो रहा है ना। ये प्लेन से मतलब पेन से कंट्रोल हो रहा है वो। दूसरा देखो। अब सोल्व हो गया ना ये वाला। आगे कुछ कुछ सोल्व करा भी देंगे। तुम लोग मजा ले रहे हो। लेट ए एंड बी टू वेक्टर्स, टू पॉइंट्स whose position vector is this I j minus k and 3i plus 5j plus k respectively। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें देखो मजा आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू इट। का मतलब क्या हुआ, मेरा एक देखो ना, दो पॉइंट दिया है वो। इसको थोड़ा समझना। इसको मेरा ने क्या क्या करे, इसको ऐड करे, फिर इसको प्रीवियस करें नेक्स्ट इसी पर। देखो ये मेरा पॉइंट दिया है वो पहला 1 2 और -1। दूसरा कौन सा पॉइंट दिया है वो, अरे 1 1 माइनस, अच्छा 1 1 है यार, 1। आपसे गलती करेंगे ही नहीं। 1 1 और -1। दूसरा क्या है, 3 5 और 1। ये मेरा ए बी है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है वो कि लेट ए एंड बी टू पॉइंट्स हुज वेक्टर इज आई प्लस जे माइनस के एंड 3i प्लस 5j प्लस के रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए और बी मान लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट दिस एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू इट। इसका मतलब क्या हुआ,
हमको एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है हो, यानी कहीं वो इसका बीच से पास करेगा लाइन का हो। हाँ, और मेरा प्लेन जो है ना कहीं बीच से पास करेगा हो, मान लो। और किस पॉइंट से पास करेगा हो, क्या लिखा है, प्लेन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट। इसका जोड़ो 2 से भाग दो, मेरा मिड पॉइंट आएगा। यहीं से प्लेन पास कर रहा है, पॉइंट मिला ना। क्या बार बार बोल रहे हैं ना कि हमको एक उस पर पॉइंट चाहिए, प्लेन का चाहिए एक एन वेक्टर। पॉइंट कहां से मिला, लिखा है ना कि बाइसेक्टिंग मतलब क्या होता है, उसको बांट दे रहा है दो भाग में इक्वल इक्वल में। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली डिवाइड कर दे रहा है वो, इक्वली डिवाइड कर दे रहा है वो टू पार्ट में, और प्लेन वहीं से पास कर रहा है वो। समझो ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट, यानी प्लेन वहीं से पास कर रहा होगा वो। तो कहां से पास कर रहा है वो, 3 1 4 और भाई 2 कितना हो गया, 2 से यही इसका आ गया मिड पॉइंट 3। अब 1 4 बाई 2, अब 1 5 6 बाई 3 हो गया और 0 आ गया। प्लेन कहां से पास कर रहा है वो, 2 3 0 से। अब हमको क्या चाहिए, कहां से आएगा ये, अब नॉर्मल कौन सा है। हाँ, अब तुम सोचोगे कि अब हाई में से माइनस करें, ई में से ई करें, ई में से ई करें, तुम्हारा जो मन है तुम शो करना, सब में वही आएगा, सब में सेम ही आएगा, भले कल माइनस प्लस आ जाए, बात बराबर ही है। ये भी हाँ होगा, लेकिन मान लो ना अगर तुम फाइंड करोगे एन वेक्टर निकालने के लिए ए भी वेक्टर होगा ना तुम्हारे हिसाब से। हम कर रहे हैं कि इसको सी बोल दो, ए सी होगा, ए सी भी है ना इस पर परपेंडिकुलर, बी सी भी होगा, सब होगा, और सब में सेम ही आएगा। तुम कर देखो ना, 2 में से एक गया, आई कैप हो गया, भले आएगा माइनस प्लस। ए बी बिल्कुल होगा, ए बी भी होगा इस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल पर, बी सी भी होगा, ए सी भी होगा, सी बी भी होगा, जो मैंने तुम शो करो। क्या पता ना, मान लो तुम, अच्छा ए बी कितना आएगा, अब 3 में से आई कैप गया, देखो ना तीनों सेम ही आएगा। ए बी कितना आएगा, अब नहीं बुलाएंगे, कितना गया, 2 वाई कैप, 4 जे कैप और एक प्लस 2 के कैप, सही है ना। स्पेलिंग देख लेना, 3 में से एक गया 2, 3 5 1 1 1 -1, 3 में से एक गया 2, 5 में से एक गया 4 और 1 -1 -2, ठीक है ना। अब देखो ए सी कितना आएगा मेरा, ए सी आई कैप, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2 और 0 -1 +1, 2 कॉमन लेंगे, आ गया ना ये बोला। तुम बी सी कितना आएगा, 3 में से 2 गया आई कैप, बी सी हम माइनस मत बोलो ना, जो करना है सो करो, फिर बाद में जो होता है ना लेमडा, सब इसमें अपने आप मिल जाएगा वो कांस्टेंट। देखा, अच्छा मिस्टेक हो गया, आप देखा। अच्छा बताओ बी सी कितना आएगा, आई कैप और 2 जे कैप और के कैप, आ गया ना तीनों में सेम। मत बोलना कि यहाँ 2 4 2 आ गया, यहाँ 1 2 आ गया, इसको 2 कॉमन यही आ गया ना। मतलब जो मन है तुम शो करना, तुम ए सी निकालो, बी सी निकालो, ए बी निकालो, लेकिन क्या फाइंड करेंगे हम लोग एग्जाम में, ए बी फाइंड कर लेना, क्योंकि ए और बी दिया था, वो आ गया ना इक्वेशन ऑफ प्लेन। इससे पास कर रहा है वो, तो मिल गया मेरे को एन वेक्टर। देखो अब अगला देखो, अब आर माइनस ए, इसका क्या हुआ इक्वेशन, अब आर माइनस ए कितना है, 2 वाई कैप प्लस 3 जे कैप और डॉट एन, एन कितना आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0, आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन। देखो ना यहाँ से दिया हो कि प्लेन बाइसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट, यानी प्लेन वहीं से पास कर रहा हो, तुम्हें कुछ तो समझना पड़ेगा वो कहाँ से पास कर रहा हो, मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट इसका आ गया हो। और चूंकि मेरा ए और चूंकि मेरा है ना मेरा प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है, तुम ए बी निकालो, बी सी निकालो, सब इस पर नॉर्मली बनेगा। पर आगे देखो, सर आ गए क्या, टाइम कितना हो गया, 4:30 तक मेरा था। अगला देखो, अब सर खड़े हैं क्या, खड़े हैं, ठीक है रहने दो, बंद कर दो, ठीक हो गया ना। अब कल बताएंगे इसको।